हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर जनवरी पार्ट 1 पाइसीज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स फाइंड दैट आउट। सो वी हैव रिन्यूअल, आपका लव एनर्जी है रिलीजियस फैक्टर्स, एंड आपका फाइनेंस या करियर एनर्जी है चेंज। ओवरऑल लाइफ में आप इस टाइम पे यू आर टेकिंग योर पावर बैक, बिकॉज आई फील लाइक सब कुछ वैसे नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है जैसा कि आप चाह रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं था। ऑल्सो कुछ चीज़ों में आपको एक रिजेक्शन महसूस हुआ रिसेंटली, या आपको लगा कि आप मे बी खुद थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। आप कुछ ऐसे चीज़ों में थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे जहाँ पे मे बी आपको और भी ज़्यादा सीरियस होना था। सो व्हाट आई एम सीइंग पाइसीज इज दैट इस टाइम पे आप एक नया शुरुआत कर रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। लाइक एक रीबूट बटन होता है जैसे फ़ोन में, वैसे कि आप पूरा एकदम से रीबूट कर रहे हो अपने आप को, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। कि आपको लग रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर मैं फिर कोशिश करूँगा या करूँगी, एंड मैं अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लेके आना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द एनर्जी जिसके साथ आप मूव कर रहे हो, एंड दिस इज़ हेल्पिंग यू टू टेक योर पावर बैक। ये आपको हेल्प करेगा बेटर प्रोडक्टिव होने में, बेटर मोटिवेटेड होने में, एंड ऑल्सो अपने पास्ट मिस्टेक्स को समझ के फिर से वो नहीं दोहराने में आपको ये मदद करेगा। सो ये जो मेंटालिटी के साथ आप चल रहे हो ये काफ़ी पॉजिटिव है। एंड इस समय एक्चुअली बहुत इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आपके आसपास की दुनिया में आपको उतना ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगा जो आपके अंदर आपको महसूस होगा। इट्स बिकॉज़ कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके अंदर कुछ रियलाइजेशंस हुआ है अपने पास्ट गलतियों को देख के, अपने पास्ट रिजेक्शंस को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके। एंड ये वो समय है जब आप इस बदलाव के साथ अपने आप को काइंड ऑफ मैच करो, अपने आप को मिक्स करो, बिकॉज़ ये काइंड ऑफ लड़ाई का समय नहीं है, ये आपको ब्लॉकेजेस हटाने का समय नहीं है। दिस इज़ जस्ट द टाइम टू एक्सेप्ट, दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ या मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, एंड दिस इज़ माई रियलिटी। पर इसके आगे मैं क्या करूँगा दैट इज़ अप टू मी। तो मैं वही करूँगा जो मेरे लिए बेस्ट है। मैं कॉन्शियस डिसीशंस लूँगा, मैं कॉन्शियस चॉइसेस करूँगा, मैं अपने पास्ट मिस्टेक्स को याद रखूँगा, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑन ट्रैक। ये है आपका ओवरऑल एनर्जी, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, रिफ्रेशिंग एनर्जी है आपकी। लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर। ओके, सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक आप ऐसे देखते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ये कोई रिलेशनशिप से आप रिसेंटली बाहर आए हो, अगर, या किसी पास्ट लाइक इमोशनल या रिलेशनशिप ट्रॉमा आपका था पहले, आप अगर उससे उभर के बाहर आ रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली आई सी कि आप किसी चीज़ से तो मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी चीज़ से तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चाहे वो कोई आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप का कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, या तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, बट किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप उस बैगेज को पास्ट में ही रहने दो एंड आप आगे बढ़ सको, जो आप कर रहे हो। बट आई ऑल्सो सी ऑन द अदर हैंड,
आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को या अपने इंटेंशंस को। लाइक जो लोग सिंगल हो या जो लोग किसी अभी अभी मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से, आप ऐसे सवाल उठा रहे हो जो इररेलेवेंट है। जैसे आप सवाल ऐसा उठा रहे हो कि क्या मैं क्या ये रिलेशनशिप के बाद मैं कभी रिलेशनशिप में जा पाऊँगा, या क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिल पाएगा, या क्या प्यार सच में एग्जिस्ट करता है। अभी ये सब सोचने का समय है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड इज़ कि आप कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम या लव सिचुएशन रिलेटेड कुछ ऐसा आप मैं कहूँगी बैगेज अपने ऊपर बिठा लिए हो, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे बिलीव्स आपने घुसा लिया है जो टाइम लगेगा हील होने में। ठीक है, बिकॉज आई सी दैट आपके माइंड में काफ़ी डार्कनेस, काफ़ी एक मेंटल प्रेशर है अपने लव सिचुएशन को लेके। जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा कैओस में हो, आपका दिमाग के अंदर क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी जो सबसे ज़रूरी है इस डार्कनेस से बाहर आना। क्योंकि आप कभी भीड़ के बीच में खड़े होके उस भीड़ को हटा नहीं सकते, पर आप भीड़ से बाहर खड़े होके भीड़ को हटा सकते हो। इट्स लाइक दैट। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह पे फंस गए हो, आप वहाँ पे खड़े होके अपने आप को पूरी तरीके से समझा नहीं सकते कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको उस जगह से बाहर आना होगा, आपको एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पहले कि अपने आप के बारे में सोचिए। आप खुद क्या चाहते हैं, आप खुद कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं, आप खुद कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, पहले इसका आंसर ढूंढना है। उसके बाद ये सोचना है कि क्या जो आप चाहते हो, क्या ये पर्सन आपको वो दे रहे हैं, क्या इनके अंदर देने की कैपेबिलिटी है, क्या ये रिलेशनशिप आपके डिज़ायर से मैच करता है या नहीं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन एक साथ में ले रहे हो, आज का भी टेंशन ले रहे हो, कल का भी ले रहे हो, परसों का भी ले रहे हो, पहले जो हो चुका है पास्ट में आप उसका भी टेंशन आप ले रहे हो। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी ऑपरेटिंग। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक बात कॉन्वर्सेशन उसका गलत मतलब निकालना, एवरीथिंग इज़ लाइक गोइंग साउथ। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकता है, इस रिलेशनशिप में भी सवेरा आ सकता है अगर आप लोग चाहो तो। बट द थिंग इज़ कि आप दोनों को वो कॉन्शियस एक्शंस और डिसीजंस लेना पड़ेगा, बट वो सब बात का बात है। यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये कह रही है पाइसीज दैट पहले अपने उस दिमाग के अंधेरे से निकलिए। उस अंधेरे को, उस कचरे को साफ करना ज़रूरी है। अगर आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले लीजिए। 10 दिन अगर आपको अपना इस पर्सन को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा देना है आप हटा दीजिए। 10 दिन अगर आपको बस इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं करना है मत कीजिए। बट एटलीस्ट क्लैरिटी लेके आने की कोशिश कीजिए अपने आप के अंदर व्हाट यू वांट। बिकॉज आप कभी ये चाह रहे हो, आप कभी वो चाह रहे हो, कभी आपको इस इंसान ये सिचुएशन पे प्यार आ रहा है, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको लग रहा है कि हाँ यही वो है जो मैं चाहती थी हमेशा, कभी लग रहा है कि मैं ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं रह सकती। सो व्हाट डू यू वांट? ओके, बिकॉज आई फील लाइक Pisces, this is a time of silence. This is a time कि साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट, बिकॉज वरना आप इस पूरे सिचुएशन में बस गोल गोल घूम रहे हो, कन्फ्यूजन में बैठे हो एंड नथिंग इज सॉल्विंग। ओके, लेट्स सी योर करियर, फाइनेंसेस। ओके, 6 of Cups. Oh, the wheel in reversed.
करियर फाइनेंसेस की बात आती है तो देयर इज़ अ पैटर्न जो आप ब्रेक कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है जो आपको लगा कि इस पैटर्न के वजह से आप अच्छा रिजल्ट नहीं कर पा रहे थे, इस पैटर्न के वजह से मे बी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वॉट एवर दिस इज़। सो आप अपने करियर में कुछ पास्ट लेसन ले रहे हो, लाइक पास्ट से आप कुछ सीख रहे हो एंड उसको आप इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से, इस पैटर्न से निकल रहे हो। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि लाइफ में, करियर में आपको अलग रिजल्ट चाहिए, आपको अलग डायरेक्शन चाहिए, अलग डायमेंशन चाहिए, जहाँ पे आप परफॉर्म कर सको, जहाँ पे आप बेटर कर सको। मे बी आप लास्ट ईयर से बेटर करना चाहते हो, मे बी आप लास्ट 5 years जैसा आप ज़िंदगी में करियर में थे, आप उससे भी बेटर करना चाहते हो। सो आपको फाइनली समझ में आ रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या है, कि अगर आप चाहो तो आप कितना दूर जा सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप इससे भी बेटर जॉब कर सकते हो, या इससे बेटर सैलरी अर्न कर सकते हो, या इससे भी बड़ा बिजनेस चला सकते हो, वॉट एवर दैट इज़। इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, इससे जल्दी एक डिग्री हासिल करके दिखा सकते हो। सो वॉट एवर दिस इज़, लाइक आप फाइनली अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एंड जो कोई बहुत छोटी या मामूली बात नहीं है, एंड आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, आप अपने पास्ट गलतियों को समझ रहे हो एंड उसे सुलझा रहे हो, एंड आप बहुत कॉन्शियसली, बहुत ही पेशेंटली अपने करियर के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि इस बार आपने अपना माइंड सेट बना लिया है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, मुझे वो स्टेप अप करना है, मुझे अपने नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना ही पहुंचना है। एंड आई सी बिगर अबंडेंस या बिग चेंजेस कमिंग योर वे, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है अपने करियर को लेके। सो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप अपने करियर पे फोकस करें, क्योंकि आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा है, चेंजेस आप काफ़ी अच्छे से लेके आ सकते हैं। ओके, सो यस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।